नमस्कार आप सभी साथियों को। मैं आपका दोस्त आपका मेंटर विपिन कुमार गुप्ता आप सभी का अनअकैडमी यूपीएससी चैनल पर वेलकम करता हूं। मैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर विपिन कुमार गुप्ता के प्रोफाइल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड मुझसे जुड़ने के लिए आप लोग मुझे यहाँ से मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको अनअकैडमी पर भारतीय इतिहास के तीनों पार्ट का क्या करता हूँ, कवर करता हूँ, तो आप हमारे साथ इस पर जुड़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए, आपको 10% की छूट मिलेगी। इसके माध्यम से क्या आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ आप अपनी कंपटीशन की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे। अनअकैडमी पर एक विशेष ऑफर चल रहा है। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा और उसके साथ साथ 10% की छूट मिलेगी। अगर आप बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% की क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। अगर आप बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% की आपको छूट मिल जाएगी। उसके साथ साथ अनअकैडमी पर एवरी संडे आपके लिए एक विशेष जो प्रतिभाशाली छात्र हैं उनके लिए एक विशेष स्कॉलरशिप टेस्ट चलता है। आपके लिए क्या चलता है, इसमें आप अगर 1 से लेकर के 4th रैंक तक आप बनाते हैं तो आपको क्या है, स्कॉलरशिप टेस्ट मिलता है, जो कि हर संडे 11 बजे कंडक्ट किया जाता है। उसके साथ साथ अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर उत्तर प्रदेश के टॉप एजुकेटर के माध्यम से क्या है, एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट का ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें आप भी अपनी स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का मौका मिलता है, पूरा सिलेबस कवर होता है, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होती है, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है, लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, स्टडी मटेरियल्स मिलते हैं, आंसर राइटिंग सेशन चलती है, मेंटरशिप गाइडेंस होती है। तो ये सारे फीचर्स आपको अनअकैडमी में मिलते हैं। और अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं और आप आर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक विशेष क्या है कि आपके लिए फ्री में स्कॉलरशिप, फ्री में टेस्ट सीरीज मिलती है, जो कि अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो आपको फ्री मिल जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं, एक सीरीज चल रही थी आप सभी के लिए अनअकैडमी पर। अनअकैडमी पीबीसी चैनल पर हमने 6 पार्ट में भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, ये सीरीज को हम कवर कर रहे हैं। हमने इन दोनों पोर्शन को पढ़ लिया है। आज से हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वायसराय। आज से जो वायसराय टॉपिक होगा, और भारत का जो प्रथम वायसराय है वो कौन कहलाएंगे, प्रथम वायसराय कौन होंगे बेटा, वो लॉर्ड कैनिंग होंगे। तो आज हम लॉर्ड कैनिंग के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। लॉर्ड कैनिंग के बारे में बिंदु पर चर्चा करेंगे। लॉर्ड कैनिंग जिनका टाइम पीरियड 1856 से लेकर के 62 ईस्वी तक का माना जाता है कि इस टाइम पीरियड में यानी कि 1856 की बात हो रही है, तो सीधा सीधा एक और चीज दिमाग में क्लिक करेगी, यानी कि 1857 की क्रांति किसके शासनकाल में होगी, 1857 की क्रांति लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में होगी। चलिए हम एक एक पॉइंट इन पे कवर करेंगे आज। प्रमुखता 2 वायसराय के बारे में या जितना कवर हो सकता है आज इस क्लास में उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लॉर्ड कैनिंग हम बात करेंगे किसके बारे में, लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात करेंगे, जिनका टाइम पीरियड 1856 से लेकर के क्या रहा है, 62 तक का इनका टाइम पीरियड। लॉर्ड कैनिंग जो कि लॉर्ड कैनिंग भारत का क्या रहा है, अंतिम गवर्नर जनरल रहा है। भारत का कौन था, ये अंतिम गवर्नर जनरल रहा है। उसके साथ साथ ये भारत का प्रथम वायसराय था। ये कौन था, ये भारत का प्रथम वायसराय भी था। ठीक है, दोनों पॉइंट आएंगे। क्यों, अब बच्चा सोच रहा होगा क्यों सर, क्योंकि 1857 की क्रांति इसी के शासन में हुई। 1858 में महारानी के घोषणा पत्र के द्वारा लॉर्ड कैनिंग को, या कह सकते हैं भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का जो पद था उसे समाप्त कर दिया गया और उसके जगह पर वायसराय नामक एक पद आया। वायसराय का मतलब जो होता है बेटा, वो वायसराय का मतलब हम यहाँ पर देख लेते हैं। वायसराय का मतलब होता है बेटा सरकार का प्रतिनिधि। वायसराय का मतलब क्या होता है, सरकार का प्रतिनिधि। ठीक है, प्लस राजमुकुट, या कह सकते हैं ब्रिटिश संसद, या इसको, या फिर वायसराय का सीधे सीधे हम ऐसे चल सकते हैं, ब्रिटिश संसद प्लस राजमुकुट, इसको इस रूप में हम देख सकते हैं। यानी सरकार का क्या था, एक प्रतिनिधि के रूप में क्या था, ये जाना जाता है। ठीक है, प्रतिनिधि के जाना जाता है।
ये कंपनी द्वारा नियुक्त क्या था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो नियुक्त किया गया है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन जो नियुक्त है वो क्या रहा है, ये बेटा ये ब्रिटिश सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया है। इसको किसके द्वारा नियुक्त किया गया है, इसको ब्रिटिश सम्राट के द्वारा इसका नियुक्त किया गया है और ये कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया है। ये कंपनी के द्वारा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश सम्राट के द्वारा क्या है, ये भारत का प्रथम वायसराय क्या किया गया था, नियुक्त किया गया था। इनके अन्य बिंदुओं पर चर्चा करते हैं कि अन्य इंपॉर्टेंट बिंदु कौन कौन से रहे हैं, इसके बारे में हम क्या है चर्चा करते हैं। लॉर्ड कैनिंग के बारे में सबसे जो ज़्यादा पूछा जाने वाला सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है 1847 का महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह। किसके शासनकाल में हुआ, इसी के शासनकाल में हुआ था। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह के 1857 का जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह है वो इसी के शासनकाल में क्या है, हुआ था। इसी के शासनकाल में कह सकते हैं 1857 की क्रांति, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक विद्रोह, आप किसी नाम से इसको बता सकते हैं, इसी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, उसके साथ साथ भारत का पहला जो विश्वविद्यालय था, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है बेटा, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय है, वो कलकत्ता विश्वविद्यालय है। भारत का पहला विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में तथा बाद में बम्बई विश्वविद्यालय क्या है, बम्बई तथा मद्रास में क्या है, स्थापित किया गया। मद्रास में स्थापित किया गया। ठीक है, भारत का जो पहला विश्वविद्यालय है वो कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा 1857 में, और उसी साल में बम्बई तथा मद्रास विश्वविद्यालय को क्या किए गए थे, मद्रास विश्वविद्यालय की क्या की गई भाई साहब, स्थापना की। मद्रास विश्वविद्यालय की क्या है, स्थापना की गई। ठीक है, अगले पॉइंट पे है लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तावित लॉर्ड मैकाले द्वारा जो प्रस्तावित था, ठीक है, भारतीय दंड संहिता। मैकाले द्वारा प्रस्तावित भारतीय दंड संहिता 1858 में आवश्यक परिवर्तनों के साथ 1861 में क्या कर दी गई, 1861 में लागू कर दिया गया। 1861 में क्या किया गया था, लागू कर दिया गया। इन पॉइंट पे हमसे क्या है चर्चा कर सकते हैं कि 1858 में क्या कर दिया था, इसको लागू कर दिया गया था। इसी के शासनकाल में 1858 में महारानी का घोषणा पत्र आता है। महारानी का घोषणा पत्र आएगा जिसको पढ़ा जाएगा। कहाँ पढ़ा जाएगा, जिसको इलाहाबाद या कह सकते हैं जिसको प्रयागराज में क्या है पढ़ा जाएगा। इसको इलाहाबाद या कह सकते हैं प्रयागराज में क्या है, इसको पढ़ा जाएगा। ताकि क्लियर है सभी का। ठीक है, यानी कि महारानी के घोषणा पत्र के माध्यम से क्या हुआ, कंपनी के शासन को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कंपनी का शासन क्या कर दिया गया भैया, यहाँ पे समाप्त कर दिया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या है, सीधे सत्ता किसके हाथ में समझ गई, ब्रिटिश ताज। ठीक है, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत क्या है, सीधे सत्ता ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पहुँच गई। इतना क्लियर होगा शायद, मुझे नहीं लग रहा कोई डाउट होगा यहाँ पे, क्या है डाउट होगा। ठीक है, उसके साथ साथ 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम जो है, भारतीय परिषद अधिनियम कैनिंग के समय में आया। भारतीय परिषद अधिनियम क्या है, कैनिंग के समय में आया, जिसमें क्या किया गया, जिसमें गवर्नर जनरल के
काउंसिल के सदस्यों की संख्या बढ़ा कर दी गई। ठीक है, काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 4 से 5 कर दी। 4 से क्या कर दी गई? 5 कर दी गई। ठीक है, ये लॉर्ड कैनिंग के समय में जो प्रथम वायसराय था उसके शासनकाल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम क्या है डिस्कशन कर रहे हैं। इसी के समय मतलब क्या है? लॉर्ड कैनिंग के समय। इसी के समय का मतलब क्या है? लॉर्ड कैनिंग के समय 1858 में भारतीय दंड संहिता। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, 1857 की क्रांति की जांच किस समिति के द्वारा की गई या किस समिति ने रिपोर्ट सौंपी? भारतीय दंड संहिता। आप लोग इसका जरा कमेंट बॉक्स में दीजिए। 1857 की क्रांति की जांच या विद्रोह की जांच किस समिति द्वारा की गई या उसकी समीक्षा किसके द्वारा की गई? भारतीय दंड संहिता तथा 1859 ईस्वी में सिविल दंड प्रक्रिया संहिता पारित हुआ। सिविल दंड प्रक्रिया संहिता क्या हुआ? पारित हुआ। तो किसके शासनकाल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या किया गया था? इसको पारित किया गया। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में क्या है? इसको पारित किया गया। उसके साथ साथ कैनिंग ने क्या किया? उसके साथ साथ कैनिंग ने सैनिक तथा असैनिक व्यय में कमी कर दी तथा नोट या कह सकते हैं रुपये का क्या किया? रुपये का प्रचलन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप सभी लोग अनअकैडमी पर मुझे विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल के नाम से जाकर के फॉलो कर सकते हैं। प्लस सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग मुझे बीजे लाइव कोड के हिसाब से बीजे लाइव कोड का अप्लाई करिए। आपको 10% की क्या मिल जाएगी? छूट मिल जाएगी। बीजे लाइव कोड का इस्तेमाल करिए। आप अन्य बिंदुओं पे अगर चर्चा करते हैं, ठीक है, तो इसने क्या कर दिया? सैनिक तथा असैनिक व्यय में कमी कर दी तथा नोट का क्या किया इसने? भाई साहब, नोट का क्या किया इसने? प्रचलन किया। आगे बात करते हैं। सार्वजनिक सुधारों के अंतर्गत, ठीक है, सार्वजनिक सुधारों के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह किसका? कौन सा? सार्वजनिक सुधारों के अंतर्गत क्या किया इसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1861 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, चलिए 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, 1856 कैनिंग के समय पास हुआ। क्या है? कैनिंग के समय ही पास हुआ। कैनिंग के समय क्या हुआ? ये पास हुआ। उसके साथ साथ हम बात करते हैं इसके सार्वजनिक सुधारों के अंतर्गत होगी, ये कह सकते हैं, या सामाजिक सुधारों के अंतर्गत, सॉरी सामाजिक क्योंकि सार्वजनिक नहीं सही रहेगा, ये सामाजिक सुधारों के अंतर्गत इसको करते हैं। इसको सामाजिक सुधारों के अंतर्गत इसकी बात करते हैं। इसकी इसके अंतर्गत सामाजिक सुधारों के अंतर्गत क्या है? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का क्या किया? पारित किया। उसके साथ साथ अगर सार्वजनिक में बात करेंगे तो सार्वजनिक में रेलवे वगैरह का विकास आएगा। ठीक है, तो सार्वजनिक सुधारों में सार्वजनिक सुधारों के तहत रेल लाइनों, सड़कों तथा नहरों का निर्माण करा। सड़कों तथा नहरों का क्या करा? इसने निर्माण कराया। ये इसका सार्वजनिक सुधारों के अंतर्गत क्या किया? सामाजिक में क्या किया गया? विधवा पुनर्विवाह।
उस पर क्या किया गया। और सार्वजनिक सुधारों के अंतर्गत क्या कि रेल लाइनों, सड़कों तथा नहरों का क्या किया गया, निर्माण कराया गया। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं इसके न्यायिक सुधारों की तरफ मूव करते हैं, अगर इसके न्यायिक सुधारों की तरफ मूव करते हैं तो न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने 1861 में हाईकोर्ट एक्ट पारित किया। कैनिंग ने 1861 में हाईकोर्ट एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता, ठीक है। और कैनिंग ने क्या किया, 1861 में हाईकोर्ट एक्ट पारित किया, जिसके अंतर्गत बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की क्या की गई, एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, ठीक है। एक इसने क्या किया, एक उच्च न्यायालय की क्या की गई, इसमें स्थापना की गई, एक उच्च न्यायालय की स्थापना। चलिए अगला पॉइंट करते हैं। इसने भारत में दास प्रथा को क्या बनाया, गैर कानूनी। इसने भारत में दास प्रथा को क्या किया, गैर कानूनी बनाया, ठीक है। कैनिंग के ही कार्यकाल में, वीडियो आप लोग लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है, गैर कानूनी। उसके साथ साथ, ठीक है, आयकर को प्रयोगात्मक, ठीक है, आयकर को प्रयोगात्मक आधार पर क्या किया, इसने आधार पर क्रियान्वित किया, ये सारे पॉइंट क्या है इसमें से। उसके साथ साथ हम जानते हैं कि कैनिंग के ही कार्यकाल में ही एक व्यपगत सिद्धांत आया था। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में व्यपगत सिद्धांत आया था। तो किसके द्वारा लाया गया था, जरा कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब दीजिए। व्यपगत सिद्धांत जो आया है वो कौन लेकर के आया था, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कैनिंग के कार्यकाल में ही कुख्यात व्यपगत या विलय के सिद्धांत को आधिकारिक रूप से वापस ले लिया। आधिकारिक रूप से क्या ले लिया गया, वापस ले लिया गया, ठीक है। आधिकारिक रूप से क्या है, वापस क्या कर लिया गया, ले लिया गया। तो ये किसके शासनकाल में हुआ, ये कैनिंग के ही शासनकाल में क्या है, ये कैनिंग के ही शासनकाल में बेटा किया गया। कैनिंग के ही शासनकाल में क्या है, इसको क्या कहते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांतों पर क्या पड़ा, भयंकर अकाल भी पड़ा। क्या है, भयंकर अकाल। तो ये आपके प्रथम वायसराय जो थे, प्रथम वायसराय जी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में कुछ किए गए सुधार, कुछ किए गए उनके प्रयास, उनके समय में अंग्रेजों की क्या पॉलिसी हुआ करती थी, इन सब के बारे में क्या है आज इन सब बिंदुओं पर क्या की गई है, चर्चा की गई है। अगले जो आपके वायसराय आएंगे वो आएंगे लॉर्ड एल्गिन, ठीक है। अगले वायसराय जो आएंगे वो लॉर्ड एल्गिन आएंगे। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार फिर भी चर्चा करना बनता है। अगले वायसराय आपके आएंगे लॉर्ड एल्गिन प्रथम के नाम से भी इनको जाना जा सकता है, ठीक है। इनका जो टाइम पीरियड है वो 1862 से लेकर के 63 तक का क्या है, ठीक है। ये इनके लिए जो सबसे बड़ी घटना मानी जाती है उस घटना के एक बार मैं जिक्र कर रहा हूँ।
ठीक है, कि एल्गिन प्रथम के शासनकाल की जो सबसे बड़ी घटना रही है, एल्गिन प्रथम के कार्यकाल की सबसे प्रसिद्ध घटना वहाबी आंदोलन को क्या करना, दबाना था। सबसे प्रसिद्ध घटना वहाबी कबीले, कौन सा है, वहाबी ट्राइब का दमन, ये इनके सबसे प्रसिद्ध घटना में से क्या है, एक है। वहाबी कौन थे, तो वहाबी धर्मांध मुसलमान थे, मतलब धर्म में अंधे टाइप के थे। वहाबी कौन थे, वहाबी धर्मांध मुसलमानों का एक टोला था। वहाबी धर्मांध मुसलमानों का एक टोला था जो उत्तर पश्चिम सीमा पर बसा था, जो उत्तर पश्चिमी सीमा पर बसा हुआ था। इनकी अराजकता बढ़ेगी, ठीक है, इनकी अराजकता इतनी बढ़ गई, इनकी अराजकता इतनी बढ़ गई कि इन्होंने 1863 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया। पंजाब पर क्या किया, आक्रमण किया। विवश होकर अंग्रेजों ने क्या किया, इनका दमन किया। विवश होकर अंग्रेजों ने इनका दमन किया। विवश होकर क्या किया, अंग्रेजों ने इनका क्या किया, दमन किया। तो ये इनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं में से क्या रही है, एक रही है। इनके शासनकाल के महत्वपूर्ण घटनाओं में से क्या रही है, ये ऐसा एक रही। तो ये महत्वपूर्ण बिंदुओं में से क्या रहा है, एक रहा। चलिए आगे हम बात करते हैं आपके अगले वायसराय पे। आगे हम बात करते हैं आपके अगले वायसराय पे, जो कि सर जॉन लॉरेंस के नाम से जाने जाते हैं। कौन नाम से होंगे, सर जॉन लॉरेंस। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और आप लोग मुझे अनअकैडमी पर, लर्निंग ऐप पर विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल के नाम से क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, फॉलो कर सकते हैं। ये सर जॉन लॉरेंस क्या रहेंगे, आपके अगले रहेंगे। अनअकैडमी पर एक विशेष ऑफर चल रहा है। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या है, आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन। सर जॉन लॉरेंस, टाइम पीरियड 1864 से लेकर के 1900 तक। इस काल का जो सबसे बड़ी बात निकल के आती है, तो इस काल में भारत का बहुत बड़ा भाग, बहुत बड़ा भाग एक विधा से कह सकते हैं, विशेषता जो रहा है, बहुत बड़ा भाग विशेषता। इसमें कौन कौन आएगा, ठीक है। 1866 में उड़ीसा और राजपूताना तथा 1868-69 में बुंदेलखंड क्या है, भयंकर अकाल की चपेट में आ गया। भयंकर अकाल की चपेट में क्या रहा, चपेट में रहे। इस काल की सबसे बड़ी घटना क्या है, ये रही भयंकर अकाल। और जब अकाल आया होगा, ठीक है, तो अकाल आया होगा तो क्या किया होगा, अकाल से निपटने के लिए क्या किया गया होगा, एक समिति का, एक आयोग का क्या किया था, गठन किया गया होगा। तो प्रायिक अकालों से निपटने के लिए आवश्यक उपाय किए गए। आवश्यक उपाय प्रस्तावित करने के लिए, आवश्यक उपाय प्रस्तावित करने के लिए क्या क्या है, एक अकाल कमीशन क्या है, एक अकाल कमीशन नियुक्त किया गया। एक अकाल कमीशन क्या किया गया, नियुक्त किया गया।
ठीक है, एक अकाल क्या है, नेक्स्ट क्या क्या, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से निकल के आए। अगले 2-3 बिंदुओं पे और चर्चा करते हैं। ठीक है, 2-3 पॉइंट पे हम और चर्चा करते हैं। ठीक है, एक क्या क्या अगला पॉइंट जो रहेगा कि इस काल में यूरोप के साथ, इस काल में यूरोप के साथ संचार व्यवस्था चालू कर, संचार व्यवस्था क्या क्या क्या, संचार व्यवस्था को चालू किया गया। ठीक है, चालू किया गया। उसके साथ साथ पंजाब जोत अधिनियम पारित किया गया। पंजाब जोत अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा पंजाब और अवध में बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी क्या किया गया, संख्या में बटाईदारों को क्या है, मालिकाना अधिकार प्राप्त किया गया। बटाईदारों को मालिकाना अधिकार प्रदान किया गया। तो ये लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस से इम्पोर्टेंट कुछ बिंदुओं पे हम चर्चा कर रहे थे। बटाईदारों को क्या दिया गया, मालिकाना अधिकार भी क्या है हम देते हैं यहाँ पर, और इसके बारे में क्या हम जानकारी लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डलहौजी के बारे में पढ़ा है। डलहौजी जो कि भारत का कह सकते हैं 1857 की क्रांति का एक बहुत बड़ा कारण डलहौजी का टाइम पीरियड निकल के आता है। 1857 की क्रांति होती है। 1857 की क्रांति के बाद भारत का महारानी का घोषणा पत्र आता है। उस महारानी की घोषणा पत्र के आधार पर क्या कर दिया जाता है, कंपनी को शासन को समाप्त कर दिया जाता है और भारत में वायसराय या कह सकते हैं सरकार के प्रतिनिधि पद का क्या किया जाता है, सृजन किया जाता है। हमने आज जो अध्ययन किया है लॉर्ड कैनिंग के बारे में पढ़ा है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बारे में पढ़ा है, सर जॉन लॉरेंस के बारे में पढ़ा है। आगे के जो और गवर्नर होंगे उनका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ अनअकैडमी पर आप लोग मुझे क्या, आपको जो भी और नए टॉपिक पढ़ने, अगर कोई नया टॉपिक आपको शुरू करवानी यूट्यूब सीरीज, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट बिल्कुल ड्रॉप करें। अनअकैडमी पर आप लोग मुझे विपिन कुमार गुप्ता प्रोफाइल पर जा करके फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करने के बाद आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर अगर आप क्लास सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कीजिए, लाइव कोड का क्या करिए आप लोग इस्तेमाल करिए। उसके साथ साथ अनअकैडमी पर एक विशेष ऑफर चल रहा है, जब हम ऑफरों के बारे में आपको बताते हैं। अनअकैडमी पर एक विशेष ऑफर ये चल रहा है कि अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। 10% छूट के लिए आप लोग दीजिए लाइव कोड का क्या है इस्तेमाल करिए और आपको 10% की क्या मिल जाएगी, छूट मिल जाएगी। उसके साथ साथ अनअकैडमी पर हर संडे को एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, जो कि दिन में 11 बजे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें अगर आप रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, 4 पाते हैं तो आपको क्या है, स्कॉलरशिप भी प्राप्त होती है। उसके साथ साथ हाँ, यूपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से क्या है, यूपी के टॉप एजुकेटर के माध्यम से मंडे टू फ्राइडे एक इकोनॉमिस्ट का टेस्ट, ज्योग्राफी का टेस्ट, करंट अफेयर का टेस्ट, पॉलिटी का टेस्ट, आदि टेस्टों का क्या किया जाता है, 8 टेस्ट क्या किए जाते हैं, ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो आप इन माध्यमों से क्या कर सकते हैं, आप इन माध्यमों से क्या कर सकते हैं, इस टेस्ट में जुड़ सकते हैं और स्कॉलरशिप का भी क्या कर सकते हैं, स्कॉलरशिप का फ़ायदा भी ले सकते हैं। आप अनअकैडमी पर घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का आपको मौका मिलता है, घर बैठ के आप कहीं भी। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन का मतलब ये नहीं कि आप एक कोर्स आपको मिलता है, आप इस कोर्स में अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। एक सब्जेक्ट को 3-3, 4-4, 5-5 एजुकेटर के साथ पढ़ सकते हैं और आप एक सब्जेक्ट को 3-4 बार पढ़ सकते हैं। अगर आप लाइव नहीं देख पा रहे तो आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं और एक बार नहीं 4-5 बार अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि लिखा हुआ अनलिमिटेड एक्सेस ऑल कोर्सेज के लिए लिखा हुआ,
टॉप एजुकेटर के साथ पढ़ने का यूपी के जो जितने भी समझ टीचर हैं एक प्लेटफॉर्म पर, और आपको अनलिमिटेड एक्सेस, आपको 50 एजुकेटर एक साथ पढ़ाते हैं। पूरा सिलेबस एग्जाम ओरिएंटेड पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। उसके साथ साथ कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन हर बैच के लिए, हर चीज़ एग्जाम के लिए कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन चलता है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन चलता है कि आप लगातार टीचर के टच में रह करके रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन, हर 3 क्लास के बाद एक चौथी क्लास रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होती है, जिसमें आप एजुकेटर से किसी प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइव टेस्ट सीरीज चलती है, स्टडी मटेरियल्स फॉर्मेट में मिलते हैं, PDF फॉर्मेट में मिलते हैं। यहाँ पर अपनी आंसर राइटिंग सेशन भी चलता है। मेंटरशिप और गाइडेंस आपको यहाँ से कंप्लीट मिलती है। उसके साथ साथ अनअकैडमी पर आप RO के टेस्ट सीरीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्राइबर हैं तो अनअकैडमी पर क्या कर सकते हैं, आप प्लस सब्सक्राइबर होने के नाते आप RO पे फ्री टेस्ट सीरीज में, इसके लिए कोई अलग से चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आप इस टेस्ट सीरीज में क्या कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। बैच कोर्सेज बता देते हैं। GS थर्ड पेपर की आंसर राइटिंग शुरू हो गई है, जो कि 18 जून से शुरू हो रही है। अगर आप बैच सब्सक्राइब हैं तो आप इस आंसर राइटिंग में भी क्या है सम्मिलित हो सकते हैं। तो चाहे 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 24 महीने का, आप कोड क्या लगाइए, 10% छूट के लिए VJ लाइव कोड का क्या है इस्तेमाल करिए। उसके साथ साथ लक्ष्य बैच 12 महीनों का एक प्री कम मेंस बैच है, जो कि आंसर राइटिंग के साथ प्रारंभ हो रहा है। इस कोर्स में हम आंसर राइटिंग आपके टॉप एजुकेटर के माध्यम से आंसर राइटिंग होगा, पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, तो आप इस बैचेज में क्या है जुड़ सकते हैं। अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हैं अपने आप को, तो क्या पाते हैं, UPPSC, लोअर PCS, RO, UPSI, UPSS, इलेक्ट्रॉल ऑप्शनल कोर्स, इन सारे का क्या पाते हैं, एक्सेस आपको मिलता है, वो भी अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। ठीक है। प्लस पर सब्सक्राइब करने में आपको क्या 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, इसके लिए आप VJ लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और आपको 10% छूट मिल जाएगी। 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेते हैं तो आपको 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी। उसके साथ साथ अनअकैडमी पर BPSC और UPPSC एक साथ, BPSC और UPSC के लिए क्या है, एक साथ सब्सक्रिप्शन के लिए आया हुआ है कि अगर आप 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने एक साथ तैयारी कर सकते हैं, तो आपके लिए अनअकैडमी एकदम अथाह सागर है। जैसा आप जुड़िए। अगली वीडियो में हम आगे के वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो बहुत पसंद आई हुई, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं।